हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय स्टूडेंट। मेरा नाम है आकाश कुमार। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर व्हाइल टेकिंग द एडमिशन इनटू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अगर आप इस यूनिवर्सिटी का कोई सा कोर्स टारगेट करें तो ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से ही अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट जैसे ही एडमिशन पोर्टल अनाउंस होता है या जब भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो आप फिजिकली फॉर्म में या फिर अपना ओरिजिनल फॉर्मेट और फोटोकॉपी फॉर्मेट में ये अपने डॉक्यूमेंट दिखा सके। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मांगती है, ये ऑफिशियली है, ऑफिशियल से ही मैंने निकाला है। आपको पता होना चाहिए कि यार डॉक्यूमेंट्स ये हैं ऑफिशियली जो मांगती है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स को यह हिदायत दी जाती है कि जो सभी डॉक्यूमेंट नीचे दिए गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए बच्चे के पास होने चाहिए। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिस होता है तो हो सकता है कि कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाए किसी भी कैंडिडेट का। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हाई स्कूल का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, 10+2 के मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल या कॉलेज से मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल या कॉलेज से मिलता है, ये होना चाहिए। और ये स्पेशली ये भी मांगते हैं अगर आपका गैप ईयर था तो यहां पर गैप ईयर की अंडरटेकिंग भी आपसे मांगते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं मांगती है लेकिन ये मांगते हैं। गैप ईयर का अंडरटेकिंग आपके पास होना चाहिए, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट अगर आप किसी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं, यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट, जैसे कि एससी एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने डेट तो मेंशन नहीं करी है लेकिन मैं आपको ये हिदायत दूंगा, ये सजेशन दूंगा कि आप लोग सर्टिफिकेट वही रखें जो कि नए सेशन का हो। जैसे नया सेशन अब स्टार्ट हो गया है 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से, तो आप 1 अप्रैल या उसके बाद का सर्टिफिकेट यहाँ पर रखें तो और भी अच्छा होगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल का इन्होंने बोला है कि ध्यान रखिएगा ये सभी सर्टिफिकेट में जो इनकम है वो जो गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन में बताई है उतनी ही होनी चाहिए। जैसे कि ओबीसी एनसीएल है, जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें, जितना मुझे पता है कि 8 लाख रुपए साल से कम की या उतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा की ना हो। अगर उससे ज्यादा किया तो आप इन कैटेगरीज में नहीं आएंगे, तो यहाँ पर ये होना चाहिए। इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। एनसीसी वाले बच्चे हैं, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा से है तो स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों, जो कि बताएगा आप नेशनल और स्टेट लेवल पर खेले हुए हैं। और ऐसा हो सकता है कि एक इंटरव्यू प्रोसेस भी ऐड कर दें यहाँ पर ये लोग इनकी एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग कोटा आपके पास होना चाहिए। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं तो दिव्यांग कोटा सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 2 जगह से इशू इन्होंने मांगा है ओरिजिनल और फोटोकॉपी फॉर्मेट में। एक तो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और इसके अलावा या फिर होना चाहिए विकलांग केंद्र प्रयागराज, इनके द्वारा इशू हुआ। इनकम सर्टिफिकेट उन्होंने बताया है कि भाई आपके पेरेंट्स की, इंडिविजुअल की या फिर आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए, जो कि अगर आप क्लेम कर रहे हैं ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। आधार कार्ड आपका होना चाहिए। इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी आईडी आपकी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा ने यहां पर बोला है कि ये बहुत जरूरी है कि आप लोग सभी स्टूडेंट को ये एडवाइस दी जाती है कि डाउनलोड जरूर कर ले फी रिसिप्ट और अपना एडमिशन कार्ड, क्योंकि फी रिसिप्ट, एडमिशन कार्ड और ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड तो करने ही होते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर, जहां पर जो आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर है वो इनको चेक करता है, वेरीफाई करता है, ग्रीन सिग्नल देता है, ग्रीन सिग्नल वहां पर आता है। लेकिन इसके अलावा आपको अपना एडमिशन कार्ड, अपनी फी रिसिप्ट और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल और फोटोकॉपी फॉर्मेट पे लेकर अपना कंसर्न डिपार्टमेंट पर जाना पड़ता है, वहां पर फिजिकली वेरीफाई कराने होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स। तो सोचा मैंने इस पर एक वीडियो बना देता हूं, बच्चे काफी पूछते रहते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्योंकि कई बार जो है डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही ज्यादातर केसेस में देखा जाता है बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर आपके पास कोई और क्वेरी है रिगार्डिंग एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग anything related to the admission process after CUT. Thank you very much, guys.